Thank you, Jesus Christ. Hallelujah. आइए एक दुआ करें, अपना दाहिना हाथ उठाइए और दुआ करें। मेरे साथ सिर्फ एक हिस्सा बोल दीजिए, कह दीजिए, गा दीजिए। मैं गल खुदा दी सुनांगा जद करेगा कलाम। आत्मा में, रूह में कहिए, बड़ी समझ के साथ, इकरार के साथ, उसकी हुजूरी यहां पर है। मैं गल खुदा दी सुनांगा जद करेगा कलाम के ओते अपने बंदे यहाँ नाल पागलों का नाल तमाम के ओते अपने बंदे यहाँ नाल पागलों का नाल तमाम। खुदा बाप, जितनों ने आज तेरे हुजूर ये इकरार किया कि मैं तेरी बात सुनूंगा, खुदावन तू अपने आसमान को उनके लिए खोलना, और खुदावन तारीकी की जितनी देखी अनदेखी गंदी नापाक कुव्वतें, रूहें, बदरूहें जो खुदावन तेरे कलाम के खिलाफ है, उन्हें तारीकी की नापाक कुव्वतों को हुक्म देते हैं कि छोड़े यीशु के नाम से, निकल जाए जहनों दिलों से खुदावन, और उस चुरा लेने वाले परिंदे को, नापाक बदरूह को हुक्म देते हैं कि छोड़े यीशु के नाम से। और खुदावन इस जगह पर तेरा अबर, तेरी हजूरी, तेरी मौजूदगी रहे, और फरिश्तों चारों तरफ आकर खड़े हो जाओ और यीशु के नाम में इन्हें घुसने ना दो, और खुदावन के नाम को जलाल मिले। यहाँ पर खुदावन तेरी हजूरी हो, तेरे कलाम से खुदावन लोग बरकत पाएं, खुदावन उसे रिसीव करें। खुदावन यीशु के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया। आज जो पैगाम है वो है, उसका उन्वान है असेंशन ऑफ क्राइस्ट, असेंशन ऑफ आवर लॉर्ड क्राइस्ट, हमारे यीशु मसीह खुदावंद का आसमान पर उठाया जाना। तो इस बात को हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आप जितनों ने इस बात को संजीदा लिया और अपनी जिम्मेदारी समझी कि आज इस इबादत पर हमें बुलाया गया है तो हम जाएं। तो मैं आपको के लिए खुदा का नहायत शुक्रगुजार हूं। आए मेरे साथ लुका की इंजील जो हवाला पढ़ा गया है उसका आखिरी बाब 24वां बाब है, तो उसकी आयात को हम देखेंगे। आपको पता है कि असेंशन ऑफ क्राइस्ट से पहले मसीह ने भी दावत दी, बुलाया उन्हें कि भाई वो जो है आए उस जगह पर, जिस जगह पर जो जगह उसने मुकर्रर की थी। ये कहाँ पर आपको मिलेगा? इमाल की किताब में, बाद में हम इसे देखेंगे। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने आपको भी क्या किया है, बुलाया है, और आप भी क्या हुए हैं कि इस जगह पर आए हैं। आए मेरे साथ लुका की इंजील निकालिए और इस बात पर हम गौर करेंगे। एक अनाजील में लिखा है कि उस जगह पर, जो जगह मुकर्रर की थी, उस जगह पर खुदावंद ने उन्हें बुलाया ताकि वो उसे देखें। अगर मसीह उन्हें इनवाइट ना करता और कल ही आसमान पे चला जाता तो वो कैसे उसके गवाह हो सकते थे उसके आसमान पर जाने के। हालेलुया। आज जब आप बुलाने पर आए हैं तो इसका मतलब ये है कि आज आप भी उसके गवाह बनेंगे। इस किताब मुकद्दस के, इस पैगाम के, आज इस मौका पर आप, आपके बच्चे जो हैं वो इस बात को जाकर बताएंगे कि आज हम कहाँ गए थे और हमें आज चर्च ने क्या, किस इबादत के लिए तमाम किया था, और आज हमने खुदा के कलाम में से क्या सीखा है। सो आए सबसे पहले हम खुदावंद के कलाम में से देखें। जो इबादत आज मैं और आप कर रहे हैं, मसीह ने इसे इग्नोर नहीं किया।
مسیح اکیلا آسمان پر نہیں چلا گیا، لیکن آج چرچ نے اس کو بالکل ویسے ہی اگنور کیا ہے یا نگلیکٹ کیا ہے جیسے ہم پاک عشاء کی عبادت کو یا پاک جمعرات کی عبادت کو نگلیکٹ کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا اور مسیح نے ان کو بلایا تھا اس جگہ پر جو مقرر کی گئی تھی اور جہاں سے اس نے آسمان پر جانا تھا۔ آج مجھے اور آپ کو چاہیے کہ یہ ہمارا جو ہے فنڈامنٹل جو ہے یہ ٹروتھ ہے، یہ ہمارا بنیادی ایمان ہے۔ صرف ہمارا یہ ایمان نہیں ہے کہ یسوع پیدا ہوا، اور صرف یہ بھی نہیں ہے کہ وہ مصلوب ہوا، اور یہ بھی نہیں ہے صرف کہ وہ مر گیا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ دفن ہوا اور جی اٹھا، بلکہ یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ یسوع زندہ آسمان پر گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج ہم اس جگہ پر اس لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کا اظہار کر سکیں۔ ہاللیلویا۔ آج ہم اس لیے یہ عبادت کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، گیت گا رہے ہیں، کیونکہ خداوند نے بھی جگہ کو مقرر کیا تھا، بلایا تھا، اور اس ایمان کے حصے کو اس نے بنیادی رکھا کہ یسوع مسیح زندہ آسمان پر گیا۔ ہاللیلویا۔ یہ پوری جو ہے یہ ہمارے پورے ایمان کا اظہار ہے۔ آج جو لڑائی زمین پر چل رہی ہے فرقوں کی، وہ کوئی اور لڑائی نہیں ہے، وہ ایمان کی لڑائی ہے۔ ایمان کی خاطر ہمارے بزرگوں نے جو ہے ہر طرح سے جان دے دی، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ یسوع مسیح زندہ آسمان پر گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور وہ چھپ کر نہیں گیا، اور کلا ہی نہیں چلا گیا، بغیر دسے نہیں چلا گیا، وہ ڈس اپیئر نہیں ہوا، وہ غائب نہیں ہوا، بلکہ وہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ آئیں ہم آج اس جگہ پر آئے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ اس کو سادہ لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا۔ ہاللیلویا۔ یہ مبارک بات ہے۔ آج جب صبح 5 بجے ہم دعا کر رہے تھے تو دعا کے بعد چند لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ کو یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھایا جانا مبارک ہو۔ ہاللیلویا۔ کیا چیز زبردست بات ہے۔ یہ کسی عید سے کم نہیں ہے، یہ کسی خوشی سے کم نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہ شرف کسی کو نہیں ملا، یہ ہمیں ملا ہے۔ ہمارا خداوند زندہ آسمان پر گیا ہے۔ آئے ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر کہیے ہیپی اسینشن آف ڈے۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہیپی کرائسٹ اسینشن، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ یہ کہیے کہ یسوع آسمان پر گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ گیا ہوئے ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں، یہ کسی کو نہیں، یہ کوئی نہیں ایسے مل سکتا، کوئی یہ عبادت نہیں کر سکتا، کوئی یہ اظہار نہیں کر سکتا، یہ صرف مجھے اور آپ کو آنر حاصل ہے۔ ہاللیلویا۔ تو ہم اسے کیوں نہ منائیں، ہم اسے کیوں نہ بتائیں، کیونکہ یہ ہمارا فخر ہے۔ اس لیے جو عید پینتیکوسٹ ہے اس کو بھی تھوڑا سا درست کر لیں۔ وہ پینتیکوسٹ جو تھی عید وہ یہودیوں کی تھی، لیکن جو ہم عید مناتے ہیں، اگر ہم اسے یہ کہیں کہ عید نزول پاک روح یا عید نزول روح القدس، تو یہ ہمارے لیے اور زیادہ اچھا ہو جائے گا، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ اس کے بعد جو چرچ تھا آسمان پر مسیح کے اٹھائے جانے کے بعد وہ ٹھہر گیا روح القدس کے نزول کے لیے۔ ہاں یہ عید پینتیکوسٹ کے دن ہوا، لیکن کیا ہوا کہ روح القدس نازل ہوا ہے۔ چرچ مجھے اور آپ کو اپنی بنیادی چیزوں کو درست کرنا ہے اور ان کو لے کر چلنا ہے، اس کے لیے جینا ہے، اس کے لیے آگے بڑھنا ہے، اور اس کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے تاکہ ہم اس میں مضبوط ہو سکیں۔ چلے جی آئیں، سب سے پہلے 50ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو کلام کے وسیلہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، پھر وہ انہیں بیت تنیا کے سامنے تک باہر لے گیا۔ ہاللیلویا۔ اس بات کو آپ اناجیل میں امال میں دیکھ سکتے ہیں، خداوند نے انہیں بلایا ہے، خداوند انہیں اس جگہ پر لے گیا۔ آج چرچ کو بھی اس جگہ پر آنے کی ضرورت ہے جہاں سے یسوع مسیح اٹھایا گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج اس تعلیم پر، اس ایمان کے اظہار پر ہمیں اس پر بھی گیت لکھنے چاہیے۔ سلیب کے گیت ہیں نا، بولے ہیں، قبر کے گیت ہیں، خالی قبر کے گیت ہیں، اور اس کے وہ گیت ہیں کہ روح القدس پر گیت ہیں۔ بتائیے، تو آسمان پر جانے کے بھی نئے کے گیت ہونے چاہیے نے کہ ہم گائیں ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے، کہاں سے، کس کے سامنے، کیسے، کیا ہوا تھا، ان کو گایا جائے، ان کو دھن دی جائے، ان کو دہرایا جائے، کیونکہ یہ ہمارا بنیادی ایمان ہے۔ یسوع مسیح نے ان کو اس لیے بلایا تھا کہ وہ اس کے گواہ ہوں، چشمدید گواہ ہوں۔ ہاللیلویا۔
चश्मदीद गवाहों वो गए, क्योंकि अगर यीशु ऐसे ही चला जाता और वापसी आने की उम्मीद ना होती, ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਕਵੇ ਬਸ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰੋਗੇ, है ना, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ। तो आप उनको जाने देंगे जो वापसी आए। दुनिया में जितने आए वो वापसी नहीं आए। यीशु मसीह आया और गया और कह कर गया है कि मैं क्या करूंगा, वापसी आऊंगा। आए देखिए, तो सबसे पहली बात जो हम यहां पर सीखते हैं कि यीशु ने अपने शागिर्दों को बुलाया, मुकर्रर जगह पर बुलाया, यीशु मसीह ने उनको वहां ले गया। आज चर्च को, कलीसिया को, मुझे आपको, अपने बच्चों को, बेटे बेटियों को, दुनिया को, गैर कौमों को उस जगह पर लेकर आना है जहां पर हमारा खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर गया है। क्यों ना लेकर आए, बताएं उनको, गवाही दें उनको। क्रिश्चियन ये कहता है कि यीशु मसीह जिंदा आसमान पर उठाया गया है, इसलिए क्रिश्चियन कहता है कि यीशु मसीह दोबारा आएगा भी। हालेलुया। सबसे पहला पॉइंट ये है कि यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया था ताकि वो उसे दे। अब जिस जगह पर बुलाया गया था, सुने, वो चश्मदीद गवाह होने के साथ दूसरा पॉइंट ये है कि खुदावन उन्हें बरकत दी उस जगह पर। आज जब आप इस इबादत में आए हैं, आप बरकत से खाली नहीं जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि यहां पर लिखा है, फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। हालेलुया, हालेलुया। आए एक दूसरे को बरकत दें कि मैं आपको यीशु के नाम में ब्लेस करता हूं। हाथ बढ़ाएं। अब मेरी तरफ देखिए, मैं भी आपको आज इस इबादत पर आने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाइए और आज मैं आपको ब्लेस कर रहा हूं। जिन बातों के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि खुदा मुझे इसमें ब्लेस कर दे, तो आसमानी बाप, आज ये जितने लोग इस जगह पर आए हैं, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मैंने ब्लेस करता हूं। खुदावंद, खुदावंद तूने इन्हें इस इबादत पर ब्लेसिंग के लिए बुलाया है। खुदावंद यीशु के नाम में ये बाइस से बरकत हो जाए। खुदावंद यीशु के नाम से हर तरह की कर्ज, हर तरह की खुदावंद वो बीमारी, नदारी, लाचारी, खुदावंद तंग दस्ती जाए यीशु के नाम से। तेरे लोग आज इस जगह से ब्लेस होकर जाएं। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह का पैदा होना, यीशु मसीह का मरना, यीशु मसीह का जी उठना और यीशु मसीह का आसमान पर जाना हमें बाइस से बरकत बनाता है। हालेलुया। तो आसमान पर यीशु मसीह बरकत देकर गया। तो आज जो मसीह के आसमान पर जाने की इबादत है, वो बरकत की इबादत है। अगली आयत को हम पढ़ते हैं, लिखा है, जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ। ड्यूरिंग द ब्लेसिंग क्या हुआ कि वो उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया। हालेलुया। अब गैब नहीं हुआ। याद रखिए, यीशु मसीह उठाया गया है और इमाल की किताब के पहले बाब में लिखा है, और उनके देखते देखते, वो देख रहे थे बहुत गौर से, और जब खुदावन जा रहा था, वो उन्हें ब्लेस कर रहा था, वो उन्हें बरकत दे रहा था, वो बरकत उन पर आकर ठहर रही थी। और उसका नतीजा ये है कि आज तक वो, उनके वसीला से इंजील पूरी दुनिया में फैली और वो आज तक ब्लेस हैं। और क्रिश्चियंस और क्राइस्ट के सबब से, जो क्राइस्ट ने बरकत दी जमीन पर, आज उसके फॉलोअर्स ने जमीन की इंतहा तक इंजील को क्या किया, फैलाया है। यहां पर हम देखते हैं कि वो क्या कर रहा है कि आसमान पर उठाया गया और जब तक वो नजर आता रहा, ओनू वेख दे रे। हालेलुया। ये सीन उनकी आंखों के लिए चश्मदीद गवाह बन गया। वो देख रहे थे और बरकत हासिल कर रहे थे, वो देख रहे थे और यीशु ने ब्लेस कर रहा था, और ब्लेसिंग के दौरान ही वो जुदा हो रहे थे और ब्लेसिंग के साथ जुदा हो रहे थे। और आंखों के अंदर वो आखिरी लम्हा, वो आखिरी सीन था, और उस सीन में उन्होंने देखा कि हमारा खुदावन है किधर नू जा रहे हैं, आसमान की तरफ। हालेलुया। ते आसमान ते हो ही जांदा है जो आसमान पर से आया है,
اور وہی آیا ہے جس کو اس کی راہ پتہ ہے، اور وہی گیا ہے جس کو اس کی راہ پتہ ہے. اس لیے ہم اس کے پیروکار ہیں جس کو آسمان کی راہ پتہ ہے. ہم بھی اس کے ساتھ آسمان پر جائیں گے. ہیلیلویا. کوئی چھوٹی گل ہے کہ کوئی شخص آیا کتھوں گیا کتھے، لیکن یسوع مسیح کے بارے میں یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ وہ آسمان پر سے آیا ہے، وہ آسمانی ہے. اور گیا، یہاں پر ہمیں انجیل بتاتی ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے؟ آسمان پر اٹھایا گیا ہے وہ. اب سنیں، اس دوران پریزنس ہے. جب وہ جا رہا ہے دیکھ رہے ہیں، واو، پریز گاڈ، ہم زندہ خدا کو مانتے. ہمارا خدا آسمانی، اور اس کی راہ اسے پتہ دیتے. یسوع نے کہا سی راہ میں ہوں اور وہ آسمانی راہ ہے. اس کے بغیر آسمان کی راہ کوئی نہیں جانتا. اگر جانتا ہوتا تو آتا بھی اسی سے، تو جاتا بھی اسی سے. اور دوسری بات نیکسٹ ہم دیکھیں کہ لکھا ہے جب یہ ہو رہا تھا تو ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا، اور وہ اس کو سجدہ کر رہے تھے، ہے نا. انہوں نے ان کو سجدہ کیا. کس کو؟ یسوع مسیح ناصری کو. اور یسوع مسیح ناصری آپ کو پتہ ہے سجدے کے لائق ہے. ہم نے آج صبح پڑھا مرکز کی انجیل میں کہ یسوع مسیح کے سوا ہم نے کسی اور کو نہ دیکھا، یہ 9ویں باب میں. تو یسوع مسیح بادشاہی میں جو مرکزی حیثیت رکھتا ہے وہ یسوع مسیح ہے. ڈونٹ میک اے مسٹیک. وہاں پر جس پہاڑ پر وہ گئے تھے وہاں پر موسیٰ بھی تھا، وہاں پر پترس بھی تھا، اور وہاں پر یسوع بھی تھا، اور یہاں پر یعقوب اور یوحنا بھی تھا. پرانے عہد نامے دیوی مقدسین، نوے عہد نامے دیوی مقدسین، یسوع بھی تھا. یہ پترس کہنے لگا او بھئی 3 ڈیرے بنا دو. آج لوگوں نے بڑے ڈیرے بنائے ہوئے ہیں، مقدسین کے ڈیرے بنائے ہیں، پرانے نے عہد ناموں کے ڈیرے بنائے ہیں، نال یسوع دا بھی بنایا. لیکن وہاں پر آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو، اینو سجدہ کرو. اور وہ سجدے کے لائق ہے صرف یسوع. اچھا سنیں میری بات، وہاں پر ایک سوال کوسچن ریز ہوا ہے، آج اس کا جواب بھی سن لیجئے. یسوع نے کہا تھا کہ تم میں سے ایسے بھی شاگرد ہیں جب تک وہ مجھے جلال میں آتے نہ دیکھ لے اور نہیں مرن گے. تو لوگ ہی کہنے بھئی یسوع آیا بھی نہیں تے شاگرد بھی مر گئے، پھر اس گل دا کی ہویا؟ چاہے مرکز کی انجیل اس کے 9ویں باب کو دیکھ لیجئے. بھائی فمید نے بھی ایک دن مجھے کال کر اسی سوال کا جواب پوچھا، تو میں نے اسے بتایا تھوڑا جا آگے پڑھ لا. اس پہاڑ پر یسوع نے اس جلال کا عکس دکھایا جو آسمان کا ہے. وہاں پر یسوع اتنا جلالی ہو گیا کہ مرکز کی انجیل کہتی ہے دھوبی اپنی دنیا میں کوئی دھوبی اگر کسی کپڑے کو اتنا دھوئے وہ سفید نہیں ہو سکتا جس قدر اس جگہ پر جلال تھا. بولو خداوند یسوع مسیح کی. اس جگہ پر یسوع نے اپنے آپ کو جلال میں ان پر ظاہر کیا. اس جگہ پر یسوع نے وہ اپنی آمد کا وہ جلال اس پر ظاہر کیا کہ دیکھو میں ایسا جلالی ہوں گا، جب میں آؤں گا تو میں کھرلی والا نہیں، میں چرنی والا نہیں، میں سلیپ والا نہیں، میں گھوڑے پر بیٹھنے والا نہیں، بلکہ میں جاہو جلال میں آؤں گا. پترس، یوحنا اور یعقوب و شاگرد جنہوں نے اپنی حیاتی میں یسوع مسیح کو جلالی دیکھا. ہیلیلویا. تھے مرے، یسوع جلال میں آیا بھی اور انہوں نے دیکھا بھی. اور یہ وہ 3 تھے جنہوں نے اپنی حیاتی میں یسوع کو جلال میں دیکھا تھا. اور اس بدل دے بارے چ بھی لکھا ہے نہ بلکہ وہ شکاینا تھا، ایسا روشن تھا. سو اس جگہ پر جب انہوں نے یسوع کو سجدہ کیا تو سنے، یسوع نے نہیں منع کیتا نہ بھی نہ منو نہ سجدہ کر، میں تے انسان ہاں. لیکن جہاں کئی انسانوں یا فرشتوں کو سجدہ کیا گیا انہوں نے منع کیا. کرنیلیس نے جب پترس کو بلایا تو پترس کو سجدہ کیا، انہوں نے کہا نہ بھائی منو کیوں سجدہ کرنا، میں تے انسان ہاں. مکاشفہ کی کتاب میں جب یوحنا نے فرشتے کو
सीधा किया तो उसने भी मना किया। अब यीशु ने क्यों नहीं मना किया? पता है क्यों? और शागिर्दों ने उन्हें क्यों सीधा किया? इस जगह को, अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त कीजिए कि यीशु सीधे के लायक है, यीशु जलाल के लायक है। और मुकाशफा 5:12 में लिखा है, ज़िबा किया हुआ बर्राही हम्द के और इज्जत के और ताजीम के लायक है। बोलो खुदावन यीशु मसीह की। अगर कोई ज़िबा हुआ है तो वही है पुराने नवे अहदनामे च कोई ज़िबा होया है तो इसलिए इज्जत के, प्रस्तिश के, इबादत के, सिजदे के लायक यीशु मसीह। ओ जेड़े शागिर्द वेख रहे ने ना, है जब ब्लेसिंग से भर गए, है जब यीशु को कुदरत से जमीन तो थोड़े पैर चुकेगे, 1 फुट 2 फुट 3 फुट और फिर पता नहीं कितने मील वो देख रहे थे, वो बरकत भी हासिल कर रहे थे। इस कदर वो ग्लोरी से भर गए, उसके जलाल की कुदरत से भर गए, उसकी हशमत से भर गए। उन्होंने देखा हमारा खुदावंद जिंदा आसमान पर जाता है तो वो सिजदा करने के लिए मजबूर हो गए और उनका सिजदा बता है यीशु मसीह खुदा है। हालेलुया। यीशु मसीह खुदा है, इसलिए हम उसकी इबादत करते हैं, उसको सिद्धा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं। अगर यीशु मसीह ये कहता भी मनु सिद्धा ना करो, मैं तो सिर्फ इंसान हाँ, नो, बल्कि उन्होंने उसे जाना वो ज़ाते इलाह है और उन्होंने पहचाना कि यही है जो सिद्धे के लायक है। ये इलाह ज़ात होने की हैसियत रखता है, इसलिए हम इसे सिद्धा कर रहे हैं। कोई सिद्धे के लायक नहीं है, ना पुराने नए अहदनामे के मुकद्दसीन, ना कोई इंसान, ना कोई चरिंद, ना कोई परिंद। वही जो ज़िबा किया हुआ पर रहा है, वही जिसकी कब्र खाली है, वही जो कुआरी से पैदा हुआ है, वही जो रूल कुछ की कुदरत से पैदा हुआ और उसकी कुदरत से जिलाया गया है, वही जो जमीन से आसमान पर उठाया गया है। हालेलुया। कोई अगर एक गंजदा है तो फिर हम कह सकते हैं कि इत्थे की करिए, नहीं है कोई उसका सानी, इसलिए हम उसको सिजदा करते हैं। हमने उसको पहचाना है। एदे बात की हो या आज आप इस जगह से सिर्फ बरकत नहीं लेकर जाएंगे, जिस जगह पर खुदा ने, यीशु ने उन्हें बुलाया था, वो गवाह होने की जगह थी, वो बरकत की जगह थी, वो सिजदे की जगह थी, वो यीशु के उठाने की जगह थी। और वो सिर्फ ये नहीं था, बल्कि लिखा है बड़ी खुशी से। सिजदे तो बाद की लिखा है, केड़ी खुशी? तो ताड़े लिए वड्डी खुशी केड़ी होगी? कोई वड्डा ही काम होएगा तो फिर ही होगी ना वड्डी खुशी। क्या मिला यहां पर इन्हें? बड़ी खुशी। सीन क्या था बड़ी खुशी का? जमीन तो यीशु है ता चुकी जा रहा सी, तो सोच रहे खरे होन रुक जाएगा, डिगेगा, शायद ये सोच रहे थे, लेकिन वो बढ़ता गया और वो आसमानों तक जा रहा था। वो ब्लेसिंग ने उन्हें खुश कर दिया अंदर से। ऐ वो खुशी है जड़ी रुपए पैसे सोने चांदी और दुनिया की किसी चीज से नहीं मिलती। ये खुदावन की प्रेजेंस से, खुदावन के मुकाशफा से, यीशु के बुलाए जाने की जगह पर ये खुशी हमें मिलती है। सारे को हालेलुया। बड़ी खुशी है भाई, यीशु जा रहे हैं तो तुसी खुश हो रहे हो? एवं दसांगा कि खुश क्यों हो रहे सन? वो माहौल कैसा था, वो सीन कैसा था, वो बरकत कैसी थी, वो सिजदा कैसा था। इस जगह पर खुदा ने उन्हें बगैर दुनिया की कोई चीज दिए इनसाइड जॉय से भर दिया। और छोटी भी नहीं, बाइबल कहती है कि वो बड़ी शादमानी, बड़ी खुशी के साथ की होया यरूशलेम को लौट गए। तो वो बड़ी खुशी के साथ यरूशलेम को लौटे। पता क्यों सी? सिर्फ यीशु ऐ नहीं कह रहा सी, अच्छा मैं जा रहा, वरना इन्होंने रोंदे ही रहना सी। खुश क्यों हुए? जब उन्होंने उसी ज़ाते इलाह को जान लिया, पहचान लिया,
ਬਰਕਤ ਪਾ ਲਈ। وہ ਸੀਨ ਦੇਖ رہے تھے ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, इमाल की किताब के पहले बाप में लिखा है, जिस तरह तुम इसको जाते देखते हो, हालेलुया, उसी तरह वापसी आएगा। इस वापसी की खुशी ने इन्हें खुश कर दिया। ये शाद हो गए और ये तैयार हो गए। यीशु तेरी आमद का हम इंतजार करेंगे, हम चश्मदीद गवाह हैं। तू आसमान पर गया है, आसमान से आएगा और तेरे आने तक हम गवाह होंगे, तेरे आने तक हम ईमानदार होंगे, तेरे आने तक हम अंजील सुनाएंगे, तेरे आने तक हमारी आसमान पर आंखें लगी रहेंगी। हम अब सिर्फ ये मुनादी नहीं करेंगे यीशु आसमान पर गया, और नाल ही भी मुनादी करांगे यीशु दोबारा भी आएगा। हालेलुया। ये है वो मुकाशफा, ये है वो मुनादी, ये है वो बात कि यीशु दोबारा जरूर आएगा, क्योंकि वो उनके लिए खुशी की बात थी कि यीशु उठाया गया और उन्होंने उसे देखा। ते गया क्यों, ते आएगा क्यों, इसको भी साथ सीख लीजिए। ਐਵੇਂ नहीं यीशु ने ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ कि भाई मैं जा रहा, मेरा जाने का भी कोई मकसद नहीं, ते मेरे आने का भी नहीं। सुने, उसके जाने का और उसके आने का मकसद है। अब जाने का मकसद सुन लीजिए, यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब को निकालिए। क्यों गया यीशु? दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये पढ़िए क्या है, इसलिए तो खुश हो गए सन, मसीह उन्हें तसल्ली दे रहा था, उन्होंने रोन ही नहीं दिता, उनके आंसू ही नहीं बहने दिए कि पिछे किधर तुसी कल्ले ही ना समझो अपने आप नू। मैं दो बातें, मैं आऊंगा लेकिन मैं जा क्यों रहा हूं, सुने, सरप्राइज है तेरे लिए, और वो ये है कि मैं जा रहा हूं, घबराओ नहीं, तसल्ली रखो। ते इन्हां नू तसल्ली आ गई, ऐसी आई कि बड़ी शादमानी और खुशी से ये भर गए। और वो सुनिए क्या है जी, हाँ जरूर रखांगे, जड़ा गया वे वो जाएगा भी। हाँ जी, चले जी, सुने सुने सुने, आज मैं आपको एक ईमान को दोहराता हूं। आपका ईमान है कि यीशु रूहुल कुद्स की कुदरत से कुंवारी से पैदा हुआ। ऊंची आंखों, मुझे पता है आपका ईमान है, लेकिन मैं चाहता हूं मैं इस बात पर एक ईमान को और डेवलप करूं। आपका ईमान है यीशु मसलूब हुआ हमारे गुनाहों की खातिर। आपका ईमान है यीशु मसीह मर गया मेरी और आपकी खातिर। आपका ईमान है वो मुर्दों में से जी उठा। आपका ईमान है कि यीशु आसमान पर गया। आज ये भी ईमान रखिए कि वो वापसी आएगा। रखना ये ईमान, क्योंकि उन्होंने तो देखा था। आज हम ईमान से उसे कबूल करते हैं, वो गया है, और आज हम ईमान से ये यकीन करते हैं कि वो आएगा भी। तो किस लिए गया है, पढ़िए। हाँ, आय हाय, इसलिए तो मैं जा रहा। अच्छा हुण सुनो, जवाब मिल गया। जाएगा क्यों, बोलो, जगह तैयार करन जाएगा। गया क्यों, आएगा क्यों, सानू लैके जान लिए ओथे, असी ओथे रवांगे जिथे यीशु आप रहिंदा है। अब कहां पर वो जगह हमें किस चीज के लिए तैयार कर रहा है पता है? उस जगह पर क्या इंपॉर्टेंट है? उत्थे खुदा होएगा, उत्थे तख्त होएगा, उत्थे हजूरी होएगी, उत्थे कुर्बत होएगी, वहां नजदीकी होगी। ऐसी जगह जो जमीन पर आपको नहीं मिलती, जहां पर बाप, उसकी हजूरी, बर्रा और उसकी कुर्बत, वो क्या सीन है। उस जगह को, उस प्रेजेंस के, उस मकान को तैयार करने के लिए हमारा खुदावन क्या है, और उसे उसका पता है, और उस जगह पर दूसरा कोई जगह नहीं तैयार कर सकता। ना किसी को ना कोई उस जगह से आया है, ना कोई उस जगह पर गया है, ना कोई किसी दूसरे के लिए। वो बाप की हजूरी की जगह, हजूरी की जगह, नजदीकी की जगह, कुर्बत की जगह कोई बढ़ा नहीं सकता। एक ही मां सिवाय यीशु के, जो गया और मेरे और आपके लिए वहां मकाम बनाने के गया। हालेलुया।
उस मकाम पर हमें वही खड़ा कर सकता है। आगे लिखा है, आय हाय, ओह ग्रेट, कहंदा मैं जानना, मैं लेके जाऊंगा, तुसी भी जान जाओगे हो रहा। और वो यीशु मसीह नासरी है। शुक्रगुजारी हम इस बात के लिए करते हैं। ते दूजा पता क्यों गया? कोई बताएगा वो क्यों गया दूसरा? जवाब ये है ताकि दूसरा मददगार आए। मैं जावांगा तो फिर एक दूसरा मददगार आएगा, और वो मददगार 26वीं आयत पढ़िए इसी बाप की। दूसरा मददगार पाक रूह भेजूंगा। ऐवी नहीं मैं चला गया, मैं तुम्हारे फायदे के लिए गया हूं, मैं तुम्हारी जगह के लिए गया हूं, मैं तुम्हें मकाम देने के लिए जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए उस राह पर, उस जगह पर जगह देने के लिए तुम्हें लेकर के लिए गया हूं। और मैं आऊंगा और मैं जल्द आऊंगा। जी पढ़िए। हाँ, मैं जावांगा, ओनू कलेगा, इसलिए वो शाद। हम तन्हा नहीं, हम बेघर नहीं, हमारा मालिक आसमान पर गया, वापसी आएगा। इसलिए शाद उसकी कुदरत को आंखों से देख रहे थे। जो कह रहा था वो बड़े कुदरत के साथ कह रहा। थले खलो के नहीं कह रहा सी यसु, थले खलोता जमीन ना पैर लगे, नहीं, जमीन तो पैर उठे हुए सन। बरकत दे रहा था, सिजदे ले रहा था, और कह रहा था मैं जैसे गया हूं वैसे आऊंगा, मत घबराओ, मैं तुम्हें तुम्हारा मकाम बनाने जा रहा हूं, और तुम्हारे लिए रूह कुछ भेजूंगा, ठहरे रहो। तो तुहानू पता है यीशु मसीह का जाना रूह कुछ का आना है। अगर वो ना जाता तो वो दूसरा मददगार हमें ना मिलता। वो क्या मदद करेगा? पढ़िए। हाँ, 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 वाह वाह, बस जी रुकिए। यहां पर यीशु मसीह ने ना सिर्फ खुशी दी, शादमानी दी, बल्कि इत्मीनान से वो भर के और कहा कि रूह कुछ जब आएगा तो ये सारी बातें मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी में करेगा। एक तस्वीर मैंने बनाई, और वो सुनिए क्या है। आप भी उस तस्वीर को खींच सकते हैं। दरमियान में यीशु है, उस पर एक स्केच बनाया और उस पर लिखा है यीशु आसमान पर जा रहा है। क्या कर रहा है यीशु? चलो जी थे रोक दो यीशु नू। तो सुने यीशु ने क्या किया। जमीन पर पैदा हुआ। चार गल्ला वेख लेना, जमीन पर क्या हुआ, ए चार लकीरां थले खिंच दो। जैसा वो पैदा हुआ वैसा कोई नहीं हुआ। हालेलुया। दूसरी लकीर खींचो, जो जमीन पर वो करने आया था, जैसा वो कफारे के तौर पर मसलूब हुआ, मरा, मसलूब हुआ, कोई भी नहीं हुआ। तीसरी बात, सारे मर्दे लोगी, रोमी और यूनानी कहते कोई मर्दा दोस्त लिए, ते कोई मर्दा खानदान लिए, ते कोई मर्दा महबूबा लिए, लेकिन यीशु मरिया दुश्मना लिए। हालेलुया। जब तुम गुनाहगार ही थे तो मसीह तुम्हारी खातिर मुआ, खाली मसलूब नहीं होया, मुआ। और चौथी गल, वो दफन हुआ और मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। दफन हुआ और मुर्दों में से जी उठा। हुण चार लाइनां उत्ते नूं खिंच लो, ते उत्ते नूं हुण क्यों जा रहा है? नंबर 1, जगह तैयार करे। हालेलुया। क्या तैयार करे? जगह तैयार करे। वो इसलिए गया, वो उसका गया जड़ा वे ना जाना दरमियान च वे, वो आया कादे लिए, वो चार काम नीचे देख लीजिए। और वो गया क्यों है? नंबर 1, जगह तैयार करे। केड़ी जगह? बाप दी हजूरी च, आसमान में ये जगह तैयार करे, प्रेजेंस कुर्बत की। और दूसरी, वो वापसी आएगा। क्या आएगा? कोई नहीं आना दुनिया च, कोई नहीं आना है। बोलो किन्ने आना है? इंज ना कहो साडे खुदावन ने जेड़ा गया है। ते तुहानू कोई कहे ना साडा भी आएगा, तो उनको पहले ओदा जाना ते दसो। आप कहिए कि
اس لیے آئے گا کیونکہ وہ گیا ہے. ہیلیلویا. آیا بھی اتھو سی, گیا بھی اتھے وے. اور چوتھا کام اس کا جانے کا یہ تھا, اس کے ساتھ اس کی آمد جڑی ہے. اس لیے گیا کہ اب اس کی جلالی آمد ہو. سارے بولو اس لیے گیا. ہاں ہاں, کھوتے تے بہن والی نہیں, پیر توڑ والی نہیں, سلیب تے مرن والی نہیں, غربت کی کھرلی میں پیدا ہونے والی نہیں. اب اس کی جلال کی آمد کے لیے وہ گیا ہے. ہیلیلویا. اور کادے لیے آئے گا, آئے گا کادے لیے, جلال چتے آئے گا کادے لیے, سانو لین. ہیلیلویا. سانو لین آئے گا. اسی we are so important person, we are VIP persons, very important persons. مسیح جن کے لیے دم بھرتا ہے آنے کے لیے. تھلو اسی پارنے کدو آئیں گا, اتو پار دے, ٹھہر جا, بس تیاری ہو جائے, میں I am coming soon, جلد آ رہا ہوں. واہ کیا سین ہے. تیجا ہو گیا, 4 رسیاں گاں تے 4 کی تھا, ہاں 4 تھا تے 4 گاں. چلے جی اوپر کو ہم ہیں آخری. کس لیے گیا تھا؟ تاکہ روح القدس بھیجے. ہیلیلویا. سو یہ یسوع مسیح کا وہ پیغام ہے کہ پاک روح ہمارا مددگار ہے, اور یسوع مسیح ہمارے لیے اصل مقام تیار کرنے کے لیے گیا ہے. آئیں اپنے سر کو جھکائیں, اپنی آنکھیں بند کریں. آج کتنے ہیں اس کی اس خوبصورت بات کے لیے جو وہ آسمان پر جا رہا ہے. اس نے ایک نقشہ کھینچا ہے, اپنے آنے کی وجہ, اپنے جانے کی وجہ. وہ بے وجہ نہیں ہے. آج اس نے آپ کو یہاں پر بلایا ہے آج تک آپ کو بلیس کرے. آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے یسوع کے آنے اور جانے کو قیمتی جان لیا ہے؟ آئیں وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اور کہیے خداوند میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں, خداوند میں ان بنیادی باتوں پر اپنا ایمان رکھتا ہوں, اور خداوند آج اس کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں. خداوند تیرے پیار کے لیے, تیری محبت کے لیے تیرا شکریہ. خداوند تیرے نام کو جلال دیتے ہیں. آئے اپنا دائنا ہاتھ اٹھائیے اور آج کہیے خداوند مجھے بھی تو نے آج اس خوشی میں شامل کیا ہے. میں نے بھی جانا ہے کہ یسوع خدا ہے, میں نے بھی جانا ہے یسوع آسمان پر آیا اور گیا ہے, اور میرا خداوند جس طرح گیا ہے وہ ویب سے ہی واپسی آئے گا. آئے اپنے زندہ خدا کی بڑی قدرت کے لیے دعائیں کریں, شکر گزاری سے بھر جائیں, اس کو سجدہ کریں, اس سے اپنی محبت کا